नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। कौन कितना बड़ा हिंदुत्व का पैरोकार है, कौन कितना बड़ा सनातन धर्म का ध्वजवाहक है, इस बात की होड़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच चल रही है। खासकर जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, वो भी पीछे नहीं हैं और उनमें इस बात को लेकर बहुत ज्यादा एक कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन कितना बड़ा हिंदुत्व का पैरोकार है। और ऐसे मुख्यमंत्रियों में जो फहरिस्त है, ऐसे मुख्यमंत्रियों की जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, उनमें बेशक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत ऊपरी पायदान पर हैं और उन्हें कहीं ना कहीं पीछे छोड़ने की जो एक होड़ है, दौड़ है, उसमें दो सूबे भारतीय जनता पार्टी जहां शासन में है, उनके मुख्यमंत्रियों की एक कोशिश हो रही है। और ये जो पीछे हैं, चल रहे हैं, कहीं योगी आदित्यनाथ से पीछे चल रहे हैं या उनसे आगे कई बार निकलते दिखते हैं, निकलने का प्रयास करते दिखते हैं, ऐसे मुख्यमंत्रियों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हैं। ऐसे मुख्यमंत्रियों में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा वो भी शामिल हैं। और बार बार इनके जो बयान हैं तल्ख तीखे, कहीं ना कहीं अनेक बार बेपटरी और ऐसे बयान जो बांटने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं एक नफरती जो बयान होते हैं, वो उसमें जबरदस्त एक प्रतिस्पर्धा जारी है। और योगी आदित्यनाथ तो अभी उनको तो बहुत नंबर मिले हैं। जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ उसके पहले उन्होंने वो लॉन्च किया था अपना हरियाणा में कि बटोगे तो कटोगे, हिट रहा, हरियाणा जीत लिया भारतीय जनता पार्टी ने। और कैसे जीता उसके पीछे और भी कारण है, बहुत सारे आरोप हैं उसमें। कहीं ना कहीं जो चुनावी गड़बड़ियां, ईवीएम से जुड़ी जो और तमाम एक शिकायतें रहती हैं, वो बहुत सारे ऐसे मसले मामले। फिर महाराष्ट्र में ऐसा हुआ और फिर जब महाराष्ट्र भी जीत लिया और लगा कि अब योगी आदित्यनाथ अपने पैर बहुत मुफीद तरीके से जमा रहे हैं, वो दिल्ली की कुर्सी के लिए खतरा बन रहे हैं, तो निकल कर आया। और चाहे वो महाराष्ट्र के नेतागण हो या फिर खुद उत्तर प्रदेश में जो योगी विरोधी नेता माने जाते हैं वो रहे हैं, उन्होंने तो फिर कहा कि नहीं, उसमें बहुत ज्यादा जो मुफीद नारा रहा वो तो यही रहता, एक है तो सेफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा श्रेय ले गए और जब हार होती है तब नहीं देते। बहरहाल अब ताजा जो स्थितियां हैं उनमें मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो क्या कुछ बोल रहे हैं, कैसे बयान दे रहे हैं, समझ से परे है। वो ऐसा एक बयान है जिसे लेकर विपक्ष तो यही आरोप लगा रहा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के छुड़भैये नेता होते हैं, जो सड़क छाप नेता होते हैं, टपोरी लीडर होते हैं, कुछ वो भाषा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बोल रहे हैं। आरोप अपनी जगह है, प्रत्यारोप अपनी जगह है, दावे अपनी जगह है, प्रतिदावे अपनी जगह है, लेकिन आप खुद सुनिए मोहन यादव का ये जो बिल्कुल ताजा बयान है। और ये तब दिया गया है उनके द्वारा जब संसद में संविधान पर बहस चल रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 सूत्र जब गिना रहे थे, उसके ठीक पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये जो कहा वो सुनिए और फिर कीजिएगा फैसला। और फिर इसके बाद जो आप सुन लीजिए, फिर और आगे की बात मैं आपसे इस बारे में करूंगा। सुनिए आप। और जब भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो हमारे विरोधी कहते ये तो भगवान राम और कृष्ण की बात सुनाते हैं। हाँ, सुनाएंगे, डंके की चोट सुनाएंगे, तुम्हारी छाती पे पांव रख के सुनाएंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। तुम्हारे भगवान राम और कृष्ण से कौन से जन्म के झगड़े हैं, जरा बताओ तो सही। तो सुना आपने मोहन यादव क्या कह रहे हैं कि हम छाती पर लात धरकर कृष्ण और राम की बात करेंगे। अब सोचिए कि वो मुख्यमंत्री, वो नेता, राजनेता जिसने संविधान की शपथ ली। और मैंने कहा कि शनिवार को ही तो संसद में जो संविधान की 2 दिवसीय बहस थी उस पर प्रधानमंत्री जी का जवाब आया है। बड़े उन्होंने गिनाया है कि कैसे उनकी धर्मनिरपेक्षता, कैसे भारतीय जनता पार्टी 140 करोड़ देशवासियों की चिंता करती है। 11 सूत्र गिनाए उन्होंने, संकल्प सूत्र रखे हैं देश के सामने प्रधानमंत्री। और उनके मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा कि छाती पर लात धरकर। अब सोचिए आप कि क्या भाषा है, क्या नहीं। और इसके बाद जब वो विपक्ष को कोस रहे हैं और कोसते कोसते वो कह रहे हैं कि जब इजराइल बम गिराता है तो फिर वो विपक्ष हाय अल्लाह करता है, और बांग्लादेश पर जब
संकट आता है तो हिंदुओं पर जब संकट आता है, दिक्कत आती है, तब कुछ नहीं कहता। ये भी सुनिए आप। सनातन संस्कृति से किस बात की लड़ाई है कांग्रेस वालों की? पता नहीं क्या हो जाता है इनको। जब बांग्लादेश में गड़बड़ होती है, इनके मुंह पे ताले डल जाते हैं, और इजराइल बम गिरा दे तो हाय अल्लाह, पता नहीं क्या क्या चिल्लाने लग जाते हैं। अब आपने ये भी सुन लिया, इसके और भी आगे भी है। वो भी एक बयान सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं कि मुंह छिपाकर भाग जाती ही है कांग्रेस, विपक्ष। हालांकि विपक्ष, कांग्रेस तो बार बार कह रहा है कि बांग्लादेश पर आइए हम सब मिलकर उस मसले पर एक ब्लेम करते हैं, सब लोग उसमें आक्षेप करते हैं, लेकिन मोहन यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए उसे भी आप। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू भाई बहन के जीवन में अगर कष्ट आता है, अगर मंदिर संस्कृति पे कुठाराघात होता है, तो कांग्रेस के लोग मुंह छिपा के भागते हैं, क्योंकि केवल एक धर्म के वोट चाहिए आपको। ये नहीं चलेगा। ये भी आपने सुन लिया। तो कुल जमा जो भारत की इस समय राजनीति है, वो राजनीति वहीं आकर ठहर रही है, सिमट रही है। ये मोहन यादव जी जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, इन्हें सत्ता संभाले 1 साल हो गए। 1 साल का इनका जो रिपोर्ट कार्ड आया है, वो रिपोर्ट कार्ड बहुत ऐसा है कि जिसमें कुछ भी ऐसा गिनाने या बताने को नहीं उनके द्वारा, खुद के द्वारा हो पाया है। कुछ नहीं बता पाए क्योंकि साल भर की 3 बड़ी उपलब्धियां क्या है, वो बातें गिना या बता रहे हैं जो बहुत पहले से चल रही थी और जो यथायोग्य हुई हैं, अपडेट हुई हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में वित्तीय हालत खस्ता है, हाल बेहाल है, कर्ज का बोझ बढ़ता चले जा रहा है, फ्री बीज बांट बांट के आप अपना काम चला रहे हैं, वोट हासिल कर रहे हैं, और भी ऐसे मुद्दे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति छिन्न भिन्न है। 1 साल के भीतर 70-80% अफसर, चाहे वो IAS हो, चाहे IPS हो या IFS हो, इस स्तर के अफसरों को बदला गया है। इसके साथ साथ और भी जो स्थितियां हैं, मैंने कहा रोजगार पर क्या आप कहां पहुंचे हैं, आपके पास बताने के लिए नहीं। महंगाई से राहत अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान भर में जो पेट्रोलियम पदार्थों के दाम हैं, सबसे ज्यादा टैक्स जो लेने वाले राज्य हैं, उसमें मध्य प्रदेश भी टॉप 3 में शामिल है। एक वक्त में नंबर 1 था, अभी उस 3 में बना हुआ है कि सबसे ज्यादा जो वेट, सेस यहां अलग से लिया जा रहा है, और उसके कारण महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तो वो चिंता नहीं करते हैं मोहन यादव, लेकिन उन्हें चिंता क्या है, अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए जो अभी दौर है, जो होड़ है, जिसका मैंने जिक्र किया कि आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आंखों में बने रहने के लिए कहीं ना कहीं जो आपका ये हिंदुत्व का कार्ड है, सनातन का जो एक नारा है, उसे बुलंद करते रहिए। और जनता तो जनता है, उसको तो आप अफीम चटा ही चुके हैं धर्म की। उसे जो ये हिंदू मुस्लिम जो कटुता है, आपस में एक दूसरे से कैसे पृथक हों, कैसे बटें, वो आप कर चुके हैं, तो वो करते रहिए। और प्रधानमंत्री जी स्वयं ही कहते हैं कि मैं कपड़ों के रंग से पहचानता हूं। मुसलमान भैंस खोल के लिए ले जाएंगे, मुसलमान मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, तमाम है। और एक हो तो सेफ हो, ये नारे हैं। तो क्या करा जाए। ये जो मुख्यमंत्रीगण हैं, जिनमें कहीं ना कहीं एक ये मन में सबके रहता है कि आज ये कुर्सी है, इससे ऊपर, इससे बड़ी कुर्सी कैसे मिल जाए, तो कौन आगे निकल सकता है। हालांकि नरेंद्र मोदी जब तक हैं, अमित शाह जब तक हैं, अब तो ये उन्हीं की भाजपा है, और पर्ची है वो रुक्का खोल दिया करते हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ उस श्रेणी में नहीं आते, वो अलग मिट्टी के बने शख्स हैं, अलग वो ब्रीड है बीजेपी में, जो अपने राजनीति, अपना रास्ता खुद तय कर रही। लेकिन ऐसे नेता, चाहे वो हिमंत बिस्वा शर्मा हो या मोहन यादव हो, और अभी ऐसे लीडर, कि जब वक्त मिले तो अपना ये वाला जो नारा बुलंद करो। बाकी मोर्चों पर तो कोई आपका रिपोर्ट कार्ड देखने वाला है नहीं, आपका कोई मूल्यांकन, आकलन उस मोर्चे पर होना नहीं है कि आपने कितने रोजगार दिए, आपने कितनी शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ कर डाला। हालांकि वो शिक्षा के क्षेत्र में उसका जो भगवाकरण है, RSS का एजेंडा, उसको फलीभूत कर रहे हैं यहाँ चाहे वो शालेय शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, हर तरफ उसका एक जो संस्कृति के नाम पर, धर्म के नाम पर तमाम सब कुछ हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो दौड़ है, ये होड़ है, ये मध्य प्रदेश भी इसमें शामिल है। और मोहन यादव, ये जो विपक्ष ने कहा, कहीं ब्लेम किया कि ये भाषा तो टपोरियों वाली है, तो अब मोहन यादव ही इस पर विचार कर सकते हैं, उनका दल कर सकता है, उनके नेता। हालांकि वो करेंगे नहीं, क्योंकि यही तो सूट कर रहा है कि छाती पर लात धरकर हम आपको
कृष्ण की बात भी सुनाएंगे, राम की बात भी करेंगे। तो इसी से तो नंबर बढ़ रहे हैं। तो ये लगता है और आगे देखने सुनने को मिलेगा। संविधान अपनी जगह है, संविधान से क्या लेना है। हम उसके पुस्तक को जब प्रधानमंत्री जी माथे पे लगाते हैं और उस माथे पे लगाने के बाद क्या कुछ उनका संविधान के प्रति रुख रवैया है वो देश देख रहा है, तो एक सूबे के मुख्यमंत्री को कौन देखेगा। और सूबा तो वैसे भी यहाँ लाडली बहनें आपके साथ हैं, आपके साथ जो ये जिनको आप टुकड़े डालते हैं, किसान हो और भी ऐसे, वो सब आपके साथ हैं। तो ये चलता रहेगा, होता रहेगा। आप तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए मुद्दे के साथ, नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा जो अनुरोध होता है कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन ना दबाए तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए। और ये जो भाषा की बात है, ये मुख्यमंत्रियों की जो भाषा है और जो मोहन यादव जो कह रहे हैं कि छाती पर लात धरकर, इस पर आप अपना कमेंट हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।